जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र। इसको हम समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। हम शरीर के सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शांत सिस्टम को बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये बिना आवाज़ की, ये बिना नली के पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है, हेडिंग देखते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इसमें हार्मोन्स निकलता है। सबसे पहले डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इसमें कोई डक्ट मतलब नली नहीं होता है, ऐसा पाइप की तरह इसमें कोई भी नली नहीं होता है। मान लें जब हार्मोन्स निकलेगा, हार्मोन्स यहाँ से निकलेगा तो इधर से मतलब नली से जाने के लिए, इसके लिए मतलब नली अलग से नहीं होता है, नली अलग से नहीं होता है। ये सीधा जो होता है डक्टलेस होता है, बिना नली का होता है। उसके बाद समझिए, जो हार्मोन्स होता है इक्वल टू ब्लड, जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है। ये हो गया ब्लड। इसी में क्या करता है, डक्टलेस नहीं होता है, इसमें नली नहीं होता है। और जो हार्मोन्स होता है डायरेक्ट इसी में ब्लड में आकर गिर जाता है। जैसे ब्लड में आके गिरेगा, चारों तरफ ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। और जैसे पूरे शरीर में फैलेगा उसके बाद ये अपना एक्शन करने दिखाने लगता है। तो हार्मोन्स इक्वल टू ब्लड, इसमें नली नहीं होता है, बिना नली का होता है। और हार्मोन्स जो निकलता है वो कहाँ चला जाता है, सीधे डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, जो खून होता है उसमें चला जाता है। जैसे गांव का एक आदमी मोबाइल से मैसेज भेज देता है तो पूरा मैसेज जो होता है गांव के लोग सुन लेते हैं, वैसे ही ग्लैंड खून में हार्मोन छोड़ती है और पूरा शरीर सुन लेता है। जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें ग्लैंड पाया जाता है। तो ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। और हार्मोन्स निकलता है पूरे शरीर में, जब निकलने के बाद ब्लड में मिलता है और ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में चला जाता है। कौन सा एक्शन करना है, क्या काम करना है, वैसे पूरी मतलब प्रक्रिया चलने लगती है और पूरा शरीर सुन लेता है। अब काम क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, ऐसे मतलब पूरी प्रक्रिया चलती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हार्मोन समझिए। हार्मोन्स क्या होता है, यह होता है केमिकल मैसेज होता है। जो हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स होता है एक केमिकल मैसेज है। दूसरा समझिए, हार्मोन्स इक्वल टू डाकिया, जो पोस्टमैन होता है डाकिया की तरह इधर उधर ब्लड जो होता है, खून होता है, फ्लो होता रहता है। जैसे मान लीजिए पूरे सिर में गया, सिर से पैर में, पैर से सिर में, चारों तरफ फैला रहता है। तो डाकिया काम सेम ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस से कोई सामान आ गया, अब कहाँ भेजना है तो डाकिया उसको लेकर हर मतलब सबके घर पहुँचाने का काम करता है। सेम वैसे जो हमारा खून होता है, पोस्टमैन डाकिया की तरह काम करता है। अब कहाँ पहुँचाना है, कुछ जगह तो होगा, उसी को कहा जाता है टारगेट आर्गन, मतलब सुनने वाला भाग या सुनने वाला अंग। जैसे मान लीजिए एक डाकिया हो गया, इसको कहीं पहुंचाना है, एक घर हो गया, तो इसके लिए इसका टारगेट क्या हो गया, मान लीजिए डाकिया हो गया, इसका टारगेट है इसके मतलब एक घर हो गया, एक घर पर हमें एक पत्र पहुंचाना है। तो क्या करेगा, पत्र पहुंचाने का डाकिया उठाएगा, तो ये इसका टारगेट हो गया। टारगेट जो डाकिया हो गया, डाकिया का टारगेट हो गया कि हमें पत्र पहुंचाना है इसके घर, तो यहाँ से लेकर वैसे ही पहुंचाता है। सेम वैसे ही टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब आदेश सुनने वाला। हार्मोन से निकलेगा एक केमिकल मैसेज, निकलने के बाद किस में निकलेगा, इसमें नली उली नहीं होता है, अलग से सीधे डायरेक्ट ब्लड में, खून में गिर जाता है और खून पूरे शरीर में फैला रहता है। तो अब जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ टारगेट ऑर्गन, मतलब वहाँ पहुँचाना है। किसको पहुँचाना है, हार्मोन्स को पहुँचाना है। तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स को वहाँ पहुँचाने का काम करता है। देखिए उसके बाद शरीर के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह काम करता है। मतलब पूरी एक जाली की तरह समझ सकते हैं, जाली की तरह पूरा शरीर में फैला रहता है और पूरे इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। तो अब समझते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग हार्मोन्स क्या होता है, इसको समझते हैं। जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स इक्वल टू केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, या इसको केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, काम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है। एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे एक प्रधान होता है, किसी को आदेश देता है कि यह काम करो, मतलब खेत में काम करो, तो सभी लोग क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं। वैसे ही हार्मोन्स होता है, शरीर को बोलता है ग्रोथ करो, मतलब शरीर का विकास करो, एनर्जी बढ़ाओ, मतलब एनर्जी बनाओ, और डर से लड़ने का काम करता है। और भी इसका काम देख लेते हैं। देखिए और इसका काम क्या क्या होता है। जो इसका काम हो गया हार्मोन्स का, पहला ग्रोथ, मतलब किसी भी चीज़ का वृद्धि करने में मदद करता है। मूड हमारा कैसा होगा, इसको बनाने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। और रिप्रोडक्शन
प्रजनन में भी यह हार्मोन्स ना हो तो प्रजनन भी नहीं होगा, इसमें भी मदद करता है। चलिए अब समझते हैं कि हार्मोन्स कम या ज़्यादा हुआ तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। जो हार्मोन्स होता है या कम निकले या फिर ज़्यादा निकले तो क्या होता है, पूरा जो शरीर होता है वो अच्छे से काम नहीं करने लगता, मतलब पूरा शरीर जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो चलिए अब समझते हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है, ग्रंथियाँ होती है, उसको समझते हैं। देखिए मेन समझेंगे। सबसे पहले समझिए हेडिंग क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड होती है उसको समझते हैं। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि होती है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका एक और नाम है, उसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आएगा थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे आता है एड्रिनल ग्लैंड, और उसके नीचे आएगा पैनक्रियाज ग्लैंड, और सबसे नीचे आता है पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और भी आता है एक जिसको बोलते हैं गोनाड के नाम से जाना जाता है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको कहा जाता है बोस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे शरीर के जितने भी ग्लैंड हो गया सबको कंट्रोल करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जितना भी ग्लैंड हो गया उन सबको कंट्रोल कर रखता है कि कौन सा काम क्या करना है, कब हार्मोन कम निकालना है, कब ज़्यादा निकालना है, मतलब पूरा फ्लो बना। जितने भी ग्लैंड हो गया इन सबको थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पिनियल, इन सबको मतलब कंट्रोल कर रखता है, मतलब इन सब का बॉस होता है। और जो होता है थायराइड ग्लैंड इसको कहा जाता है स्पीड कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। अब जो हो गया एड्रिनल ग्लैंड इसको कहा जाता है इमरजेंसी अलार्म की तरह काम करता है। और पैनक्रियाज जो ग्लैंड हो गया यह शुगर कंट्रोल करता है, कम निकल गया तो शुगर कम हो गया, और ज़्यादा निकल गया तो शुगर ज़्यादा हो जाता है। और लास्ट होता है पिनियल ग्लैंड, यह क्या करता है स्लीप कंट्रोल करता है कि कब आपको नींद लगेगी और कब आप जगेंगे, उन सबको कंट्रोल कर रखने का काम करता है। तो चलिए एक उदाहरण लेकर और समझ लेते हैं। तो अब थोड़ा तुलना कर समझ लेते हैं, गांव देहात की भाषा में तुलना कर समझ लेते हैं। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यह क्या होता है, यह होता है गांव का मुखिया होता है, गांव का इसको प्रधान समझ सकते हैं। उसके बाद समझिए जो थायराइड ग्लैंड होता है इसको ट्रैक्टर का एक्सीलरेटर होता है। जो ट्रैक्टर हो गया ट्रैक्टर उसी का एक्सीलरेटर, जितना तेज़ दबाएंगे उतना तेज़ यह भागेगा, थायराइड ग्लैंड होता है। और तीसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड, यह क्या करता है अचानक बजने वाला सायरन की तरह काम करता है, अचानक बजने वाला सायरन की तरह काम करता है। तो अब समझते हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है कैसे काम करता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करेगा। सबसे पहले कोई ग्रंथि होगी, कोई ग्लैंड होगा, और ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलेगा। ग्लैंड से क्या निकलेगा, हार्मोन्स निकलेगा। अब हार्मोन्स निकल गया कहाँ पहुँचेगा, इसमें तो डक्ट नहीं होता है, नली इसमें नहीं होता है, तो डायरेक्ट पहुँचता है ब्लड में। पहले हो गया ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन्स कहाँ निकल कर गया, ब्लड में गया, खून में गया। अब खून से टारगेट आर्गन मतलब कहाँ पहुँचना है, किस अंग के पास कौन सा काम करवाना है वहाँ पहुँचेगा, उसी को कहा जाता है टारगेट आर्गन। मतलब किस अंग पर इसको लेकर जाना है वहाँ पर अब काम करेगा। तो देखिए उसके बाद टारगेट आर्गन में पहुँचा गया, जब टारगेट आर्गन पर पहुँचा देगा तो उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें रिस्पॉन्स मिलता है टारगेट आर्गन पर जैसे ही पहुंचाया तो वैसे हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ काम हो गया। जैसे मान लीजिए अगर शरीर को भागना पड़े तो क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड होता है वो क्या करता है हार्मोन छोड़ेगा, हार्मोन से निकालेगा, खून तेज हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगा और शरीर अलर्ट हो जाएगा, शरीर बहुत तेज भाग जाएगा। देखिए बिना बोले शरीर के अंदर आदेश चल रहा है। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है बिना बोले पूरे शरीर को आदेश कंट्रोल कर रहा है, मतलब कैसे क्या करना है पूरा सीक्वेंस होता है, उसको अच्छे से चलाने का काम करता है। मतलब बिना बोले बिना बोल चाल पूरे अंदर जितने भी अंदर हमारे शरीर के अंदर आदेश होता है वो पूरा चल रहा है, कब क्या करना है, कब नींद लगेगा, कब जगना है, कब क्या करना है, मतलब जितनी प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल कर रखने का काम करता है। इंडोक्राइन सिस्टम होता है वह स्लो होता है लेकिन पावरफुल होता है, मतलब स्लो रिस्पॉन्स देखता है और पावरफुल उसका काम होता है। देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, स्लो लेकिन पावरफुल होती है। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल होता है। कब हमें खुश रहना है, कब दुखी रहना है, कब हमें नींद आएगी, कब जागना है, कब मतलब जितनी भी प्रक्रिया होती है इसी के माध्यम से होती है। अब देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है ये बिजली की तरह फास्ट होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है बिजली की तरह बहुत तेज होता है। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये धीरे लेकिन लंबे समय तक इसका असर हमें देखने के लिए मिलता है।
तो अगले पार्ट में हम समझेंगे जो इंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी पार्ट होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यह कैसे काम करता है, कौन सा हार्मोन निकालता है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल गाँव देहात की भाषा में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।